7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। कलेक्ट्रेट गेट पर 6 दिन से भूख हड़ताल, रास्ता बंद होने और मकान गिरने से ग्रामीण परेशान। रीवा से बड़ी जानकारी, जहां रीवा में अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक ग्रामीण पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट गेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठा है। ग्राम पंचायत अमवा निवासी रहे शुक्ला का आरोप है कि उनके घर की ओर जाने वाले सरकारी रास्ते पर पक्का निर्माण का रास्ता बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने से जल निकासी भी प्रभावित हुई है और बरसात के बीच उनका कच्चा मकान गिर गया। ग्रामीण का दावा है कि इससे आसपास रहने वाले करीब 40 से 50 परिवारों के सामने भी आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है। मामले में प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र तिवारी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने आज ही मेडिकल जांच कराने की बात भी कही। अब ग्रामीणों को प्रशासन से रास्ता खुलवाने और जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद है। इसके साथ ही अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन सरकारी रास्ते पर किए गए कथित पक्के निर्माण की जांच कराकर रास्ता खुलवाने, जल निकासी की व्यवस्था बहाल करने और प्रभावित परिवारों की समस्या का स्थायी समाधान करेगा। देखिए दीपक तिवारी की रिपोर्ट। ये सामने कलेक्ट्रेट कार्यालय है रीवा का। जिम्मेदार तो इसी गेट से हर बार निकलते हैं, दिन भर निकलते हैं, लेकिन ये शायद अनदेखी ही वजह हो सकती है और तो कोई वजह ऐसी है नहीं। सामने यहाँ पर एक भूख हड़ताल चल रही है लगभग यहाँ पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। आयोजन नहीं, एक तरीके से ये कहें भूख हड़ताल चल रही है। और क्या मांगे हैं आप किस तरीके से आपने ये भूख हड़ताल की? यहाँ पर लगातार 1 महीने तक लगभग जन सुनवाई सभी लोगों के पास अपनी समस्या लेकर आज कलेक्ट्रेट गेट के सामने 6 दिन से ये अमवा ग्राम पंचायत के निवासी हैं रही शुक्ला, ये 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो अभी सर आए हैं मुलाकात करने, उनको आश्वासन दे रहे हैं जो भी उनकी पानी जल भराव की समस्या है और शायद उनका घर गिर गया है। सरकारी ज़मीन पर जो सड़क के लिए सरकारी ज़मीन पुरानी थी उसमें कुछ लोगों ने घर बना लिया है, बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया है। तो उन्होंने उसी के लिए उसको मुक्त करवाने के लिए अतिक्रमण से उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 20 अगस्त से आज 6वां दिन है। तो सर अभी आए हैं मुलाकात करने, क्या आश्वासन दिए हैं सर शुक्ला जी को आपने से? देखिए, आज मुझे ये खबर मिली है कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ मिलने आया हूँ। पूरी जो समस्या है वो सुनने और समझने आया हूँ और शुक्ला जी से मेरी डिटेल में चर्चा हुई। आपके सारे दस्तावेजों को भी मैंने देखा। मुख्यतः 3 समस्याएं हैं आपकी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो इनके कैंपस में घर में पानी भरा हुआ है, वो एक बाउंड्री बनने के कारण वो पानी की निकासी रुक गई है। तो पानी की निकासी हो जाए और जो घर में पानी का जो जमाव है वो ख़त्म हो जाए। पहली मेन डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि वास्तव में जिसने बाउंड्री बना करके पानी को रोक रखा है वो एक शासकीय रास्ता है, उस पर खुद ही घर बना के रह रहा है, तो वो अतिक्रामक है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दूसरी डिमांड ये है कि वो कार्रवाई होनी चाहिए और वो रास्ता शासकीय जो है वो पूर्णतः खुलना चाहिए। तीसरा बिंदु ये है कि कच्चा अल्टरनेटिव रास्ता जो प्रचलित था वो मिट्टी भरा हुआ है, तो उसमें चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। और जब ये आते जाते हैं तब भी लोग विवाद करते हैं, तो इस विषय को लेकर के उसमें कुछ ऐसा गिट्टी और बजरी और ये सब पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो आने जाने लायक हो जाए। अब तो तीनों मांगे बहुत जायज़ है और हमने यहीं बैठे बैठे जो है चर्चा किया है, तहसीलदार हुजूर से चर्चा किया है कि वो इसकी बस स्थिति की सुबह जांच कर लें और एक टीम लेके जाएं और बस स्थिति की जांच करके और जो संहिता में धाराएँ हैं उसका उपयोग करते हुए उसके त्वरित निराकरण के लिए एंट्री मॉडल पारित करें और पुलिस बल की सहायता से जाकर
मेडिकल की टीम अभी तक यहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने नहीं आई है। 6 दिन हो गया सर। आदि संज्ञान में आया है तो इसको मैं अभी चर्चा करके और मैं भिजवाता हूँ। पर मेरा तो निवेदन ये है कि जो हमारी चर्चा हुई है तो ये आराम से घर में चलेगी और 2-3 दिवस में समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो यहाँ पड़े रहने का बैठने का कोई खास अर्थ नहीं है। अब देखते हैं क्या होता। बाकी मेडिकल टीम तो आ जाएगी। सर स्थानीय जो कर्मचारी हैं पटवारी और ये आरआई, कुछ आरोप इनका ये है कि इनकी कुछ संदिग्धता है, उस आधार पर भी ये आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ, आपका जो आरोप है कि वो लोग सही करके जांच रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इस पर जो है तहसीलदार से मेरी बात हुई है कि आप उसको मौका जांच करो और जो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, उसकी विरुद्ध कार्रवाई तत्काल कराएं और आरआई के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से दूसरी टीम बना करके और उसको बस की जाँच कराएँ, खुद करें, मौका देखें, इसके बाद निर्णय लें और समस्या करें जाए। सर आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र तिवारी, डिप्टी कलेक्टर। मैं दीपक तिवारी, न्यूज़ 24/7 इंडिया। ये आमरण अनशन चल रहा था कलेक्ट्रेट गेट के सामने, जो अभी भी चल रहा है। आप डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, आपने अभी आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। तो अभी तो हालांकि स्थिति में परिवर्तन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी अनशन समाप्त हो जाएगा। हाँ, अभी बैठे हैं, क्या होगा।